हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा अंग्रेज़ी सीखने का पहला दिन है। तो पहले दिन हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, यहाँ सिर्फ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स लिखा है, लेकिन उसके इनके मीनिंग, हमारा जो असल जोर होगा, जो स्ट्रेस होगा, वो इनके मीनिंग पे होगा कि हम 5 फॉर्म्स का मीनिंग कैसे समझते और पढ़ते हैं और याद करते हैं। अगर आप लोगों ने मीनिंग याद कर लिए जिस तरह से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह उम्मीद और यकीन है कि जिसको अंग्रेज़ी नहीं आती उसको भी आ जाएगी, और जिसको आती है उसकी बेस मज़ीद बेहतर होगी और इम्प्रूवमेंट होगी ओवरऑल इंग्लिश लर्निंग में। ठीक है, तो पहला पहला जो आपको मैं हेडिंग दिखा रहा हूँ वो है 5 फॉर्म्स की। आप लोगों को थोड़ा सा झटका लगेगा शायद, लेकिन 5 फॉर्म्स है। ठीक है, 3 पढ़ते आ रहे हैं, 3 ही हैं, मेरे भी वो 3 ही हैं, लेकिन उसके साथ 2 और फॉर्म्स मैं इसमें शामिल करूंगा। खैर, आप लोग वो 2 नॉर्मली पढ़ते हैं 2, लेकिन उसको एज अ फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ाऊंगा। मुझे यकीन है इससे आपको बेहतर लर्निंग होगी इंग्लिश की। शुरू करते हैं। हमारा जो पहला वर्ब है वो है ब्रेक। BREAK, ब्रेक। ठीक है, बी को स्मॉल होना चाहिए यहाँ पे, ब्रेक। ठीक है, इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो है ब्रोक, BROKE। जो थर्ड फॉर्म है वो है ब्रोकन, BROKEN, ब्रोकन। ठीक है, जिसको मैं फोर्थ फॉर्म कह रहा हूँ वो है एस फॉर्म। ठीक है, ब्रेक्स, एस के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाएंगे तो ब्रेक्स बन जाएगा। और जो फिफ्थ फॉर्म है वो ING फॉर्म है, उसको फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाएंगे तो ब्रेकिंग बनेगा। ये है हमारी फिफ्थ फॉर्म। थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मेरे साथ ताउन करें और यकीन करें कि अगर आप तमाम वर्ब्स की, मैं आपको आगे तकरीबन 80 के करीब, 70 से ऊपर वर्ब्स बताऊंगा जो मेन वर्ब्स हैं इंग्लिश के। ठीक है, उनकी तीनों फॉर्म्स बताऊंगा। इतनी डिटेल से मतलब नहीं बताऊंगा, लेकिन बोलूंगा ज़रूर। ठीक है, तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेक्स और ब्रेकिंग, BREAK, ये प्रेजेंट फॉर्म है इसकी, वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ तोड़ते। क्या मतलब आपने इसका याद करना है? तोड़ते या तोड़ती। ठीक है, अच्छी तरह से जहन में बिठा लें कि अगर इस तरह मतलब याद करेंगे तो फायदा होगा इंशाल्लाह, मुझे यकीन है। ठीक है, ब्रेक का मतलब क्या करेंगे? तोड़ते हैं या तोड़ती हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म का। इसका कभी भी मतलब तोड़ना नहीं करते। ठीक है, तोड़ना मतलब तब करेंगे जब टू ब्रेक इन्फिनेटिव बनाएंगे। टू ब्रेक, वो मैं यहाँ लिखता नहीं हूँ, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तोड़ना, टू ब्रेक। तो ब्रेक फर्स्ट फॉर्म, जब भी फर्स्ट फॉर्म का मतलब याद करें तो तोड़ते हैं या तोड़ती हैं। ठीक है, अगर कोई और वर्ब मैं लूँ, फगेट लूँ मिसाल के तौर पे, FORGET, फगेट, और इसको फॉरगेट नहीं पढ़ना। ठीक है, मेरी इंशाल्लाह टीचिंग में आपको ओवरऑल चीज़ें नजर आएंगी। मैं कहीं प्रोनाउंसिएशन भी ठीक कर दूंगा, कहीं कुछ एक्स्ट्रा बता दूंगा। तो जिन लोगों को एक्स्ट्रा चीज़ें याद नहीं रहती उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ आपको याद रहती है वो याद रख लें। प्रोनाउंसिएशन की अलग क्लासेस भी होंगी इंशाल्लाह, तो फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसको फगेट पढ़ते हैं, फगेट। ठीक है, अब इसका हमने फर्स्ट फॉर्म का मतलब किया है तोड़ते हैं या तोड़ती हैं, तो यहाँ पे मतलब करेंगे भूलते हैं या भूलती हैं। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा भूलने वाले, एक से ज़्यादा तोड़ने वाले और तोड़ने वालियाँ। ठीक है, ये ध्यान में रख लें। ये दोबारा मैं बोलूँगा आपको, फगेट का, परेशान नहीं होना। ठीक है, साथ साथ लिखते रहें तो अच्छी बात है, वरना आपको वीडियो बार बार रिवाइंड करनी पड़ेगी, तो उससे शायद बोरियत बनेगी आपके लिए। प्रेजेंट फॉर्म ब्रेक, फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म, उसको जो भी कह लें, ब्रेक, BREAK, तोड़ते हैं या तोड़ती हैं। उसके बाद है पास्ट, इसको पास्ट फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, पास्ट, पास्ट फॉर्म, इसका उर्दू करेंगे तोड़ा, इसका मीनिंग करेंगे तोड़ा। ठीक है, तोड़ा या तोड़े।
ठीक है, इंडेफिनिट में, यानी कि माजी में, पास्ट में वो काम हो चुका है, पास्ट में हुआ था, अभी हमें मतलब एक अगला मैं ये लिख लूँ फिर आपको इनका फर्क बता दूँ। ब्रोकन, इसको हम परफेक्ट फॉर्म, सिर्फ परफेक्ट, सॉरी, इसको परफेक्ट फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब है कि काम हो चुका है, कंप्लीट है, परफेक्ट हो चुका है। अच्छा, इसकी हम उर्दू करेंगे, इसका मीनिंग या मतलब करेंगे तोड़ चुका या तोड़ चुकी या तोड़ चुके, ठीक है। इन दोनों में फर्क ये है कि इसका हमें पता है कि अभी काम हुआ है, अभी, ठीक है, और इसका पास्ट में हुआ था। ज्यादा परेशान नहीं होना, आगे जाकर समझ आ जाएगी। अच्छा, ब्रेक्स, इसको हम एस फॉर्म बोलेंगे, एस फॉर्म बोलते भी हैं, एस फॉर्म या मेरे अल्फाज में फोर्थ फॉर्म, ठीक है, ये आपकी फोर्थ फॉर्म दी है बच्चों। तो एस फॉर्म ब्रेक्स का मतलब है तोड़ता है, सॉरी मैं समझा मैं मिस्टेक कर लूं, लेकिन ठीक जा रहा हूं, तोड़ता या तोड़ती है। अच्छा, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें और इससे, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जरा सोचें थोड़ा सा। इनमें डिफरेंस ये है कि यहाँ तोड़ने वाले या कोई भी काम करने वाले वो ज्यादा हैं, तोड़ते हैं या तोड़ती हैं, और यहाँ अकेला है, तोड़ता है या तोड़ती है, ठीक है। अच्छी तरह याद कर लें, इस पे थोड़ा टाइम लग रहा है लेसन पे, और टाइम लगाएंगे, जहन में बिठाएंगे, बातें याद करेंगे, लिखेंगे, बार बार दोहराएंगे, रिवाइज करेंगे, जब अकेले बैठे होंगे तो जहन में लेके उसको याद करने की कोशिश करेंगे, क्या याद किया था, तब ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। ब्रेक्स तोड़ता है या तोड़ती है, और ब्रेक तोड़ते हैं, एस से फर्क पड़ जाता है, ठीक है। जहाँ एस लगा हुआ है इसका मतलब है कि काम करने वाले या कुर्सी तोड़ने वाले एक एक बंदा है, और यहाँ लोग ज्यादा हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इसकी तरफ, फिफ्थ फॉर्म की तरफ, जिसको मैं फिफ्थ फॉर्म कहता हूँ, आईएनजी फॉर्म, उर्फ आम में बोलते हैं। आईएनजी फॉर्म बोल लें, फिफ्थ फॉर्म बोल लें, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बोल लें, ठीक है, आपकी मर्जी। ब्रेकिंग, ब्रेकिंग, सॉरी किंग पे स्ट्रेस करने का माजरत, करते नहीं है, ब्रेकिंग। अच्छा, ब्रेकिंग ये है तोड़ रहा या तोड़ रही या तोड़ रहे, ठीक है। यकीन कर, ये याद करने की बातें हैं, जितना मेहनत से याद करेंगे उतना फायदा होगा। ब्रेक तोड़ते हैं या तोड़ती हैं, ब्रोक तोड़ा या तोड़े, ब्रोकन तोड़ चुका, तोड़ चुकी, तोड़ चुके, ब्रेक्स तोड़ता है या तोड़ती है, और ब्रेकिंग तोड़ रहा है, तो तोड़ रहा, नोट है नहीं लगाएंगे अभी, यहाँ पे हैं लगाया, ठीक है, यहाँ पे भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ है या है नहीं लगाएंगे इन तीनों में, ठीक है। तोड़ रहा, तोड़ रही, तोड़ रहे, ये अच्छी तरह मैं एक दफ़ा एक वर्ब और लिखता हूँ, ठीक है, फिर आपको इंशाल्लाह मजीद बेहतरी समझ आएगी। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेक्स और ब्रेकिंग। आप लोगों ने जब भी फॉर्म्स याद करनी है, फिर कहूँगा जब भी वर्ब की फॉर्म याद करें इसी पैटर्न में याद करें, ठीक है, और यही इसी तरह मीनिंग उनके बदलेंगे। अब एक 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 नया वर्ब लिखते हैं, यहाँ पे एक डिफरेंट वर्ब लिखते हैं, ठीक है, वो जिसकी मैं पहले भी शायद एक आध बोल चुका हूँ, ठीक है, वो है फॉरगेट, FORGET, इसको फॉरगेट पढ़ेंगे, फॉरगेट, ठीक है, फॉरगेट। और सेकंड फॉर्म है फॉरगॉट, FORGOT, फॉरगॉट, ठीक है, और थर्ड भी है फॉरगॉट। ये अमेरिकन का भी इसका चक्कर है, ठीक है, वो गॉट में होता है, तो थर्ड है फॉरगॉटन, ठीक है, थर्ड फॉर्म है फॉरगॉटन।
फॉरगेट, फॉरगॉट और फॉरगॉटन। ठीक है, तो एस फॉर्म है फॉरगेट्स, FORGETS, फॉरगेट्स एस लगा के। ठीक है, और ING फॉर्म है फॉरगेटिंग। मेरी राइटिंग जिन लोगों को समझ नहीं आ रही उनके लिए मैं मीनिंग स्पेलिंग पढ़ देता हूँ। FORGET फॉरगेट, FORGOT फॉरगॉट, और FORGOTTEN फॉरगॉटन, और FORGETS फॉरगेट्स, और FORGETTING फॉरगेटिंग। फॉरगेट प्रेजेंट फॉर्म, फॉरगॉट पास्ट फॉर्म, फॉरगॉटन परफेक्ट फॉर्म। इसको फिर जब अकेला आएगा फॉरगॉटन तो थर्ड, इसको परफेक्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म बोलना है। और फॉरगेट्स को एस फॉर्म और फॉरगेटिंग को ING फॉर्म। इनके मीनिंग की तरफ आते हैं। इसका मतलब है भूलते, भूलते या भूलती हैं, भूलते हैं या भूलती हैं। ठीक है, और इसका फॉरगॉट का मतलब होगा भूला, भूला। पेश लगा दिए ताकि कुछ लोग इसको भूला ना पढ़ते रहें। लफ्ज है भूला। ठीक है, फॉरगॉट। और फॉरगॉटन भूल चुका या भूल चुकी या भूल चुके। ठीक है, और फॉरगेट्स फिर वही बात। यहाँ पे भूलते भूलती हैं एक से ज्यादा लोग, और यहाँ पे अकेला या अकेली बंदी। फॉरगेट्स भूलती या भूलता है। ठीक है, और फॉरगेटिंग भूल रहा या भूल रही या भूल रहे। ठीक है, इनके मीनिंग की तरफ थोड़ा 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 डिटेल्ड लेसन हो रहा है, लेकिन अब हम इसको मज़ीद थोड़ा डिटेल में करेंगे। यकीन करें इस पहले लेसन पे आपका जितना भी टाइम लगे लगाएं, क्योंकि यही आपकी बेस बनने जा रहे हैं आगे। ठीक है ना, तो इस पर टाइम लगाएं। मैं मज़ीद थोड़ा सा इनके मीनिंग के बारे में बात करता हूँ, फिर अगली जो वीडियो होगी उसमें हम लोग अगली 2 या 3 वीडियोज़ में तकरीबन 80 या 70 कह लें, 70 से ऊपर, 70 के आगे पीछे वर्ब्स जो हैं, वो जो मेन वर्ब्स हैं इंग्लिश के, वो याद करें। तादाद थोड़ी मुझे भूल रही, थोड़ी ऊपर नीचे भी हो सकती है, तो उसको माइंड नहीं कीजिएगा। प्रेजेंट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म फॉरगेट, भूलते भूलती हैं। फॉरगॉट भूला, फॉरगॉटन भूल चुका भूल चुकी भूल चुके। फॉरगेट्स भूलता भूलती भूलती है भूलता है। और फॉरगेटिंग भूल रहा भूल रही भूल रहे। अच्छा, अभी मैं ना यहाँ पे आपको मज़ीद इसको डिटेल में बताता हूँ। इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, बल्कि सारे को मिटाता हूँ। और मेन चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो अब इनकी आगे डिटेल है। आप लोगों के लिए थोड़ा हैवी हो जाएगा ये सारा लेसन, जो बिल्कुल जिनको आती है पहले इंग्लिश, ऑब्वियसली जिनकी बेस बनी है उन्हें तो समझ आएगी, लेकिन बिगिनर के लिए थोड़ा हैवी होगा। तो कोशिश करेंगे इसको बार बार पढ़ें और समझें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फॉर्म की तरफ आएंगे, फर्स्ट फॉर्म को डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे फर्स्ट लिख देते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फॉर्म, अच्छा मैंने पहले आपको बताया इसका मीनिंग भूलते हैं या भूलती हैं। ठीक है, ये लिखा रहना चाहिए था, भूलते हैं या भूलती हैं। ठीक है, अच्छा इसके साथ जो दूसरी फॉर्म है फॉरगेट्स एस लगा के, ये दोनों प्रेजेंट की फॉर्म है, इंडेफिनिट की। ठीक है, भूलता भूलती है। ठीक है,
अच्छा, जब हम अब इसके आगे इसकी एक और एग्जांपल ये हो सकती है कि इसकी जो सेकंड फॉर्म है, ये हो गया प्रेजेंट, ये दोनों हो गई प्रेजेंट की, ठीक है, प्रेजेंट की। आगे है पास्ट फॉर्म, ठीक है, वो है फॉरगॉट। पास्ट फॉर्म है फॉरगॉट। वीडियो लंबी होने के लिए माजरत, मुझे एहसास है, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। इसका मतलब है भूला। ठीक है। अच्छा, भूला या भूले, ठीक है। और फिर है थर्ड में फ्यूचर में विल फॉरगेट, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, विल या शैल फॉरगेट, ठीक है। भूलेगा या भूलेगी या भूलेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये चीज़ें अगर आप लोग याद कर लेंगे तो इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह। मैं मज़ीद दूसरी फॉर्म की तरफ भी नहीं जाता, वो थोड़ा लंबा लेसन हो जाएगा, ठीक है। तो एक दो वर्ब्स और मैं आपको ज़बानी बता देता हूँ, अगर बेहतर है आप लोग लिखते जाएं तो, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है और आप लोग नाराज़ होंगे दोस्त के बीच में। अच्छा, आगे एक वर्ब की फॉर्म है ड्रीम, DREAM, ड्रीम। मतलब मैं सारी फॉर्म्स नहीं लिखूंगा इसकी। ड्रीम मतलब ख्वाब देखता, ठीक है। ड्रीम ख्वाब देखता, सॉरी, ख्वाब देखते या ख्वाब देखती हैं, ख्वाब देखते हैं, ख्वाब देखती हैं। फिर इसी तरह उसकी सेकंड फॉर्म है, या लिख लें, सॉरी, ये आखिरी वर्ब है। फिर अगली वीडियो की तरफ जाएंगे ताकि आप लोगों को ज़्यादा मसला ना हो याद करने में। ड्रीम, ठीक है, ख्वाब देखते या देखती हैं, ठीक है। और ड्रीम उसके बाद है ड्रेम्ट। अच्छा, इसको ड्रेम्ट पढ़ेंगे, DREAMT को ड्रेम्ट पढ़ेंगे, इसको ड्रीम्ट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ड्रेम्ट सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म ड्रेम्ट, मतलब ख्वाब देखा, एक से ज्यादा लोगों ने देखा या एक ने देखा, तो यही होगा ड्रेम्ट। ख्वाब देखा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, एक से ज्यादा हो, तब भी ख्वाब देखा ही होगा। फिर आएंगे फिर थर्ड फॉर्म की तरफ, DREAMT, इसको भी ड्रेम्ट पढ़ेंगे। ड्रीम, ड्रेम्ट, ख्वाब देख चुका या चुकी या चुके, ठीक है। काफ़ी दफ़ा पे जहन में रखें कि जब आर पहले आए ना, पहले सिलेबल में, पहले हिस्से में यानी कि, तो उसको थोड़ा सा मोटा करके पढ़ते हैं, तो ये आर क्लियरली पढ़ना है आपने, ड्रीम, ठीक है। ड्रीम, ड्रेम्ट और ड्रेम्ट, ठीक है। और इसकी जो फोर्थ फॉर्म है, सॉरी, एस फॉर्म, वो DREAMS, ड्रीम्स, ख्वाब देखता है या देखती है, ठीक है। ड्रीम्स, ख्वाब देखती है या ख्वाब देखता है। और फिर ड्रीमिंग,
DREAMING, ड्रीमिंग, ख्वाब देख रहा। या ख्वाब देख रहे। ठीक है, यानी कि जो भी आपने वर्ब इंग्लिश का यूज कर ज़हन में रखना है, याद करना, उसकी मीनिंग एग्जैक्टली इसी अंदाज से याद करना है। अब तक मैं आपको 3 इंग्लिश के वर्ब्स की डिटेल बता चुका मीनिंग की। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह याद करने हैं तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़्यादा डिटेल में इस तरह नहीं बताऊंगा, लेकिन लिखता जाऊंगा 3-3 फॉर्म्स, और तकरीबन हम 70 to 80 वर्ब्स कवर करेंगे। नेक्स्ट 2 या 3 वीडियोस मजीद बनेगी, उसके बाद हम इंशाल्लाह टेंसेस की तरफ आएंगे। सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।